चलिए, ऑसिलेशन वेव्स का आज टॉपिक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स में हमारे पास जो कल हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक उसके रिलेटेड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन, और बेसिक तरीका क्या है, कैसे हम देख सकते हैं एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसी बेसिस पे आज हम कुछ सवाल लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो कि प्रीवियस ईयर नीट 2023 में पूछा गया था, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, क्या प्रॉब्लम पूछी गई थी, एक्सटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक पार्टिकल जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और ये जो हमारे पास वेव फॉर्म एक कैसी है, साइनोसाइडल है कि नहीं। आपको मालूम है साइनोसाइडली का मतलब ये है, या तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको साइन फॉर्म या तो कोसाइन फॉर्म से आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो दूसरी टाइप की भी हमारे पास फॉर्म, जिस तरह ट्रायंगुलर हमारे पास है या आपके पास रेक्टेंगुलर हमारे पास या साटूथ वाली, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना, स्क्वायर वेव फॉर्म। तो वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहां पे एक पार्टिकल का एसएचएम वहां पे, क्योंकि वो भी पीरियोडिक आपके पास होता है, लेकिन बेसिक जो हमारे पास है वो साइनोसाइडल है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड विल बी। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। सो एक्सेलरेशन के लिए पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे पास यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, देन आफ्टरवर्ड्स एक्सेलरेशन, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जनरल जो इक्वेशन हमारे पास आती है तो साइन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो यू विल से दैट कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू, इट विल बी a साइन ऑफ ओमेगा t, ये बताओगे आप, ठीक है। सो वी शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। अगर आप इसके साथ कंपेयर कर लोगे, a का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी 1 यूनिट एंड दैट विल मीटर्स, 1 मीटर। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है ओमेगा का वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फिर t इक्वल 2 सेकंड पे क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, देखिए फुल वेव आपके पास है तो कितना टाइम हमें लगता है, 8 सेकंड। तो आपको मालूम है कि टाइम पीरियड से हम निकाल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें मालूम है यहाँ पे टाइम पीरियड जो कि आपके पास कितना है सर, 8 सेकेंड्स। एंड यू कैन राइट टाइम पीरियड किसके बराबर लिख सकते हो, इट्स इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसका वैल्यू आपके पास 8 आ रहा है, 2 1 आर 2 4 आर, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास सर, पाई बाई 4, ठीक है। ये ओमेगा का वैल्यू आपके पास निकल आया। साथ ही में हम यहाँ पे किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 साइन ऑफ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, पाई बाई 4 इंटू टी, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, दैट विल बी dx अपॉन dt। साइन की डिफरेंशिएशन कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 4 इंटू टी, ठीक है। और इंटरनल पाई बाई 4 की, पाई बाई 4 इंटू टी की पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास एक्सेलरेशन, अगर मैं यहाँ पे फाइंड कर दूं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, इंटरनल कॉस क्या आ जाएगा, माइनस साइन, तो माइनस इंटरनल फिर पाई बाई 4 तो आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 4 आर 16 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ क्या आ जाएगा सर, पाई बाई 4 इंटू टी, ठीक है। यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू एट टी इक्वल टू, कहाँ पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो कैसे फाइंड कर लेंगे, पाई स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ पे 2 दो वैल्यू आप, तो 2 2 आर 4, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो इट्स नेगेटिव पाई स्क्वायर अपॉन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप इस तरीके से कर सकते, ठीक है ना, इजी, कोई मुश्किल भी नहीं था। आप देखिए नीट 2023 पिछले साल आपको ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए और क्या क्यों हमारे पास यहाँ पे दो पेंडुलम्स है जिनकी लेंथ आपके पास 121 सेंटीमीटर है एंड 100 सेंटीमीटर, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन फेज, ठीक है। इससे पहले चेक करते कि हमारे पास जो ऑप्शन था दैट वाज करेक्ट, इट्स नेगेटिव पाई स्क्वायर अपॉन 16, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, यह हमारे पास करेक्ट आंसर है, यस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट क्या गिवन है, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज। इन फेज का मतलब यहाँ पे ये है दोनों ने स्टार्ट इकट्ठे किया है, ठीक है ना, दोनों पेंडुलम। जब t इक्वल टू 0 पे जो डिस्प्लेसमेंट उसका था वही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसकी भी रहेगी, ठीक है। किस तरीके से वो चलेगा, सेम इसी तरीके से चलेगा, जस्ट लाइक कि आपके पास दो वेव सेम पैरेलल में चल रही है, ठीक है। तो वी विल से दैट दे आर इन फेज, ठीक है। विल टेक एन एग्जांपल, अगर आपके पास एक पहली वेव ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, सेम टाइम पे सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन इनकी। ओके, दैट्स द वे वी कॉल दैट कि आपके पास इनका फेज है, क्योंकि फेज क्या देता है, इट गिव्स कंप्लीट पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेव एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट सम इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, द टू आर एट देयर मीन पोजीशंस इन द सेम फेज। ये मीन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप ये मीन पोजीशन पे, तो पेंडुलम्स आपने लिए। द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, शॉर्टर पेंडुलम कौन सा आ जाएगा, ये वाला, तो ये लंबा वाला आ जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर विच द टू आर अगेन इन फेज एट द मीन पोजीशन इज, देखिए फेज में मीन पोजीशन पे किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, अब इन फेज है यहाँ पे, अब कुछ ऑसिलेशंस हो रही है। अब कम से कम कितनी ऑसिलेशंस है, किसके लिए मुझे जरूरत है, जो छोटा वाला पेंडुलम, क्योंकि ऑसिलेशन तो सेम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है, ठीक है ना, टाइम पीरियड डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कम से कम कितनी ऑसिलेशंस के बाद, कितनी ऑसिलेशंस के बाद ये दोनों फिर से मीन पोजीशन पे क्या हो गए, इन फेज हो गए, ठीक है। इट्स लाइक कि जिस तरह वहां पे हमारे पास काइनेमेटिक्स में होता था कि आफ्टर कितने रिवोल्यूशंस के बाद ये फिर से मीट करेंगे। दो आदमी, अगर यहाँ पे दो पर्सन अगर ए एंड बी अगर ये सर्कल में घूम रहे हैं तो उसकी स्पीड अलग है, उसकी स्पीड अलग है, सो आफ्टर हाउ मेनी रिवोल्यूशंस दे विल मीट अगेन, ऐसा कोई सवाल वहां पे भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों पेंडुलम्स की देखिए लेंथ्स गिवन है, तो लेंथ से एक ही चीज हमारे पास यहाँ पे निकाल सकते हो, दैट इज द टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं आपके पास वो ऑसिलेशंस भी निकालनी पड़ेगी। देखिए मान लीजिए आपके पास उसकी n1 आपके पास ऑसिलेशंस है, उसकी हमारे पास n2 ऑसिलेशंस है, एंड यू नो द n1 t1 किसके बराबर आ जाएगा, n2 t2 के बराबर आ जाएगा। कैसे इस टाइप के सवाल को करना है, यू हैव टू टेक, लेट्स सपोज इसके n1 ऑसिलेशंस, उसके n2 ऑसिलेशन, तो n1 t1 विल बी इक्वल टू n2 t2, ठीक है। तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय कैपिटल T, है कि नहीं, सॉरी 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L बाई जी, है कि नहीं, L1 बाई जी, ये आ जाएगा ना। सो ये आ जाएगा N2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ L2 बाई जी आ जाएगा, ठीक है। रूट जी तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई भी कैंसिल होगा, ठीक है। सो इट विल बी N1 अपॉन N2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, सर इट विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा L2 अपॉन सर L1 आ जाएगा। So it will be under root of, what is the value of L2, the length L1 अगर मैंने 121 वाला लिया तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, या आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है ना। दोनों सेंटीमीटर्स में तो फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है ना, दोनों सेंटीमीटर्स में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 10, सो इसका तो रूट इजीली आ जाएगा, इट विल बी 10, इट विल बी 11। सो फॉर शॉर्टर वन आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस, आफ्टर हाउ मेनी ऑसिलेशंस, 11 ऑसिलेशंस, 11 ऑसिलेशंस के बाद आपके पास फिर से इन फेज में हो गए। आई बात मेरे समझ, ठीक है। अगर लॉन्गर वन के लिए तो आफ्टर 10 ऑसिलेशन, देखो आपके पास दोनों ऑप्शंस वहां पे गिवन है, एक शॉर्टर वाले के लिए भी और जो दूसरा लॉन्गर वाला है उसके लिए, ठीक है। सो वी हैव द आंसर इज आफ्टर 11th ऑसिलेशन, यस एग्जैक्टली दैट इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। बात आई मेरी समझ, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास a body is executing simple harmonic motion with frequency n। हमारे पास एक बॉडी है जिसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी n गिवन या न्यू जो भी आप लो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अब पोटेंशियल एनर्जी की हमें देखनी है यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल जो है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज इट विल बी a साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। हमें किसकी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए हमें मालूम है, अब यहां पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई, क्योंकि 2 पाई न्यू लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, क्योंकि हमें वहां पे गिवन है लीनियर फ्रीक्वेंसी a साइन ऑफ 2 पाई n इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है
u से हम डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, where x is a displacement, it's equal to half of kx square। कैसे हम obtain करते हैं, you know that it is negative of the work done by which force, conservative force, ठीक है। तो conservative force क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे restoring force आपके पास आ जाता है, that's equal to minus kx, है कि नहीं। फिर आप क्या करते हो, वर्क डन निकालते हो, है कि नहीं, वो इंटीग्रल आ जाएगा f डॉट dx आप निकाल सकते हैं, f डॉट dr, उस तरह से फिर इंटीग्रेट करना है इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन तक, कहां तक करना होगा, फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। फिर ये इक्वेशन आप ऑब्टेन करते हो, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर नहीं पता भी तरीका है ऐसा 10 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल बी हाफ ऑफ k x square, what is x square, it will be this thing sir, a square sin square 2 pi n into t, ये आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी हाफ ऑफ k a स्क्वायर। देखिए हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता है लीनियर फॉर्म में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें मालूम है, आपको मालूम है कि cos ऑफ 2 थीटा इट्स इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा, so it will be 1 minus cos of 2 into theta, theta क्या बोले 2 pi n into t होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ये पूरा करके बता दिया, ठीक है। इट विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ, इट विल बी 2 इंटू 2 न्यू। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम बता सकते हैं, यहीं पे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, what will be the now frequency, the frequency will be, it will be 2 nu, ऐसे लिख सकते हैं half of k a square 1 minus cos of, शाबाश, 2 into 2 pi nu, ऐसे लिखे 2 pi nu के बदले 2 nu into t, है कि नहीं। if you compare this thing, what is now the frequency, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, cos of 2 pi है कि न्यू इंटू टी, ठीक है। तो न्यू के बदले यहाँ पे 2 न्यू आ गया, ठीक है, 2n आ गया आपके पास। तो ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की कितनी है n, तो इसकी कितनी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी 2n। द ऑप्शन इज बी, दैट विल बी द करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो आपके पास 2n विच इज द करेक्ट आंसर आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर। स्प्रिंग आपके पास है, इसको आपने स्ट्रेच किया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग ऐसे, तो यहाँ पे आपके पास एक मास जुड़ा होगा, मान लीजिए वो मास आपके पास है m, ठीक है। सो ये इनिशियल पोजीशन थी, सो इनिशियली फिर आपने इसको क्या किया, स्प्रिंग को यहाँ पे स्ट्रेच किया, ठीक है। तो स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, तो फाइनली कुछ पोजीशन यहाँ आई, वो x0 या x वो ये था, ठीक है ना। सो दैट इज गिवन टू यू 5 सेम बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। जब आपने एक फोर्स यहाँ पे दिया, कितना 10 न्यूटन फोर्स आपने दिया, सो रिस्टोरिंग फोर्स भी यहाँ पे आ जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन ए मास ऑफ 2 kg सस्पेंड बाय इट विल बी, देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो F आपके पास है दैट विल बी kx, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा माइनस kx, आ जाएगा ना नेगेटिव टाइम्स, ठीक है। सिंस वी आर सपोज्ड टू फाइंड हियर द टाइम पीरियड, तो हार्डली मैटर्स नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन को आप ओमिट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ये गिवन आपके पास है कि ये 10 न्यूटन्स है और ये k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ये 5 है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 5 इंटू, यहाँ पे गलती बचा कर सकता है क्योंकि ये न्यूटन्स में, यहाँ पे सेंटीमीटर में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k, क्या आ जाएगा सर, इट विल बी 5 2r, ठीक है। सो इट विल बी 2 इंटू 10 रेज पर 2, क्या आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, ये आ जाएगा आपके पास पहले k का वैल्यू, कैसे 5 से 5 2r, ये नीचे जाएगा फिर ऊपर के +2 आ जाएगा, ठीक है। वहां तक समझ आया। तो k हमें क्या निकाला, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो किसके बराबर होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कैसे आपको सिंपल, अगर पता भी नहीं है, आपको पता है कि k का वैल्यू किसके बराबर होता है सर, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ k बाय m, है ना। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल T, है कि नहीं, किया था आपके पास अंडर रूट ऑफ k बाय m के बराबर, या आप लिख सकते हो डायरेक्टली जो टाइम पीरियड का वैल्यू वो क्या आ जाएगा आपके पास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड,
इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, ये आ जाएगा ना 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द टाइम पीरियड, वही से क्यों है, जब मास 2 kg आपने डाल दिया, ये आ जाएगा 2 पाई, इट विल बी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू 2 kg, k का वैल्यू कितना है सर, इट्स 2 into 10 raised power 2 आई थिंक, यस, 2 and 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, k का वैल्यू, सो इट विल बी 1/10, 2 पाई अपॉन 10 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 0.2 into 3.14, है कि नहीं, सो ये आ जाएगा आपके पास, इसको कैसे लिख सकते हो, सो you will write this 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो आपके पास 0.628 सेकेंड्स आपके पास आ जाए, 0.2 स्टेप्स के बाद है वहां पे, है कि नहीं, सबसे ज्यादा 1 2 3 स्टेप्स के बाद यहाँ पे 1 2 3, इट विल बी 0.628 सेकेंड्स, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, दैट इज द राइट आंसर, 0.628 द सेकेंड्स, ठीक, कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज, देखिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एवरेज, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना, ऐसे लिखते हो। एक्चुअली आपको मालूम है कि हमारे पास एक्चुअली यू नो दैट कि एवरेज वेलोसिटी इट इज चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, डेल्टा एस या डेल्टा आर लिखो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एवरेज टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखिए कंप्लीट वन कंप्लीट आपके पास वाइब्रेशन है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट आप करते हो, 0 से वापस आते हो, सो व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, दैट विल बी 0, द ऑप्शन नंबर 4 दैट्स ऑप्शन डी, दैट विल बी 0 हियर, ओके फाइन, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली कितना आपके पास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, एक अच्छा सवाल है, देखिए सारे ये जो भी सवाल हमारे पास यहाँ पे है, जो भी आपसे पूछे गए प्रीवियस ईयर, इससे पहले देखो 2019, 2021, 2021 में 2022, 2023, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास क्या लेवल आती है, नीट में क्या सवाल आपके पास पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे जेईई में परसों भी अच्छे खासे सवाल आए थे, मतलब इजी लेवल के सवाल आए थे, लेकिन कुछ क्योंकि आपके पास बहुत सारे सेशंस हुए थे, कुछ सेशंस इजी, कुछ सेशंस मुश्किल हुए थे, जिस सेशन का इजी आपके पास पेपर आया था उसकी परसेंटाइल बहुत ज्यादा जाती है, सपोज कि आपको वहां पे परसेंटाइल लानी है 90 परसेंटाइल के लिए किसी के लिए पॉइंट्स कम से कम जरूरत है 80 पॉइंट्स, किसी के लिए कम से कम जरूरत है 120 130 पॉइंट्स, ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी उस सेशन में क्या आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस, तो आपके पास गिवन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, राइट फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इक्वल टू इट्स समथिंग a नॉट प्लस a साइन ऑफ क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस b कॉस ऑफ ओमेगा टी, b कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन, देखिए कल हमने समझा था अगर आपके पास दो पीरियोडिक मोशंस है, द सम विल बी आल्सो द पीरियोडिक, एंड इफ वन इज एसएचएम दूसरा भी एसएचएम एग्जीक्यूट, तो फाइनली भी एसएचएम आ जाएगा। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द, कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा। तो कुछ बच्चे इस ऑप्शन को देखेंगे, बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शन को देखेंगे, बट सी कि आपके पास जो ए नॉट है ना, यहाँ पे आपके पास ये किसका एम्पलीट्यूड, ये तो आपके पास खाली एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट नहीं करता है, देखिए क्यों, क्योंकि जिस तरह आपने देखा इससे पहले कि S is equal S naught plus UT plus of half of AT square, that S naught what it determines, that S naught is the initial displacement, है ना। तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास होगा वो आएगा y minus A naught आ जाएगा ना। एक्चुअली A naught is not here the amplitude, it is a displacement, क्योंकि वो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये आ जाएगा A sin of omega t plus B cos of ओमेगा। जब इस टाइप का सवाल आ जाएगा, ये एसएचएम है ये भी एसएचएम है, तो अब मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं आंसर क्या आ जाएगा। देखो करना कैसे, पुट दिस वन a इज इक्वल टू r cos थीटा,
आर कॉस ऑफ फाइव सपोज, इस तरह बी को आर साइन फाइव, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू रूट करके ये आर का वैल्यू है। क्यों, आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज 1, तो आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं y डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी ए का वैल्यू क्या लिखोगे, आर कॉस ऑफ फाइव साइन ओमेगा टी, आर साइन ऑफ फाइव कॉस ओमेगा टी, आर क्या निकलेगा कॉमन, इट विल बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट विल बी यहाँ पे आर साइन ऑफ ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये रिजल्टेंट भी क्या आ गया आपके पास, SHM है ना। कंपेयर करो कितना रिजल्ट एम्पलीट्यूड आ गया इसका R, तो इस R का वैल्यू आपके पास कितना आ गया यहाँ पे सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, सो इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। किसके साथ, रिजल्टेंट आपके पास SHM होना चाहिए ना, रिजल्टेंट आपको इस फॉर्म में लिखना। देखिए ये एक SHM है, ये दूसरा SHM है, इसका तो एम्पलीट्यूड मालूम है A है, इसका भी B है, लेकिन आप मत कह सकते ये मत ये डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है ना, इसको इस शक्ल में लिखना है ना आपको, जनरल फॉर्म में लिखना है ना, A साइन ऑफ ओमेगा टी या A कॉस ऑफ ओमेगा टी समथिंग, है कि नहीं। तो ये मत उस फॉर्म में लिखा था, ये मत उस फॉर्म में था, तो आपको जनरली उस फॉर्म में लिखने के लिए सब्स्टिट्यूशन ये करनी पड़ेगी, है ना। वही मैं कह रहा हूं ना कि बच्चे या तो कभी कभार बच्चे ये भी करते हैं, देखा ए नॉट प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आधे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला तो याद होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये जो यहाँ पे है आधे बच्चे ये लिखेंगे ए नॉट भी यहाँ पे साथ है, तो ये गलत, क्योंकि ये ट्रिकी सवाल थोड़ा इसीलिए बन जाता है, वरना ये तो फॉर्मूला सबको पता है। अगर ए साइन ओमेगा टी बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बट यहाँ पे लग रहा है ना कि आधे बच्चे कहेंगे हाँ ए नॉट प्लस करना है, फिर ये गलती, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट, ना कि एम्पलीट्यूड का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। इसको आगे जाके हम पढ़ते हैं ये डीसी वैल्यू होता है, ठीक है। आई बात मेरी समझ, जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे वहां पे ये बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन ऐसे करनी पड़ेगी, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेव, फिर उसे कंपेयर करके, है ना, कंपेयर करो y इज इक्वल a sin ऑफ ओमेगा t, रिजल्टेंट आपके पास एम्पलीट्यूड r का वैल्यू हमने ऐसे फाइंड किया, ठीक है। आई बात समझ। अब कभी कभार क्या होगा, वहां पे वैल्यूज गिवन होगी 10 ये 20 ये कुछ ना कुछ गिवन होगा, ठीक है। चलिए, तो आपके पास यही था ऑप्शन, राइट आंसर यही है, इट्स अंडर रूट ऑफ ही, क्योंकि वो रिप्रेजेंट यही करेगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। यहाँ पे गिवन है आपके पास, क्योंकि हमने बताया था वी कैन कंपेयर द सर्कुलर मोशन एंड SHM, because you know that whenever a particle moves in a circle, its projection on any of the diametric axes, whether on x axis or y axis, it executes SHM, है कि नहीं। जो प्रोजेक्शंस या तो y axis या तो मैंने बताया था, अब डिपेंड करता है कि पार्टिकल ने कहां पे स्टार्ट, वो जो मैंने कल बताया था ना, कोसाइन वाली कहां पे यूज करोगे और साइन यहां पे वो यूज होगा, इंपॉर्टेंट यही इसीलिए बन जाता है। देखिए सिंस t इज इक्वल 0 पे, ये है ना यहाँ पे t इज इक्वल 0 पे, क्योंकि यहाँ पे क्यों है, t इज इक्वल 4 सेकंड पे यहाँ पे है, t इज इक्वल 0 पे पहले एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो कोसाइन वाली यूज होगी कि नहीं। सो यू विल राइट दिस y इज इक्वल टू समथिंग cos ऑफ, आपको आया समझ क्यों cos, you know that it will be a cos of ओमेगा टी, ठीक है, समथिंग ओके। टाइम पीरियड गिवन है, सो टेल मी टाइम पीरियड कितना है, इट इज 4 सेकेंड, 2 पाई बाई ओमेगा, 4 2 1 आर 2 2 आर पाई बाई 2 आ जाएगा आई थिंक, 2 1 आर 2 2 आर, तो पाई बाई 2। अब बता दो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, a एम्पलीट्यूड इट इज 3 आई थिंक, यस इट विल बी cos ऑफ पाई बाई 2 इंटू टी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, वही तो निकालना है, हाँ 3 cos पाई बाई 2, वही तो हमें, दैट्स ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा तो जस्ट डिफरेंशिएट, अगर आपको निकालना होगा एक्सेलरेशन जस्ट डिफरेंशिएट, और साथ में फिर क्या करना पड़ेगा, अगर वैल्यूज होगा एट t इक्वल 2 सेकंड 3 सेकंड व्हाटएवर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है, कोई बच्चा क्या करेगा यूज, जरा बताओ, वो साइन वाला,
करेगा ना साइन वाला यूज। देखो साइन आपके पास यहाँ पे, कोई बच्चा ये बोलेगा, देखो आधे बच्चे ये कहेंगे देखो लग रहा है कि यहाँ पे ये भी कि एम्पलीट्यूड आपके पास 4 मत है यहाँ पे, तो आधे बच्चे 4 साइन ऑफ दिस ये वैल्यू देंगे, तो गलती बच्चों से हो जाती है, ठीक है। तो रिमेंबर दैट 2019 में पूछा गया था, और वहां पे वाई प्रोजेक्शन है तो सीधी सी बात है वो तो आपके पास इस पे आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास a pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building, ठीक है, and is moving freely and to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation is very easy question। देखो 2018 में, बट बहुत ही easy सवाल है। सवाल किस लिए इजी बन जाता है, इफ यू सी दिस थिंग, देखिए आपके पास गिवन है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि सिंस यू आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। ए का वैल्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, इट्स गिवन टू इट्स 20, इट्स ओमेगा स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है, मीन पोजीशन 5 मीटर, 5 4 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 2 आई थिंक, है ना, 2 पाई बाई कैपिटल टी, यह आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल, टी का वैल्यू आ जाएगा 5 सेकेंड्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, ठीक। नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter। so आपके पास it's given to you amplitude जो आपके पास है it's 3 centimeter, ठीक है। when a particle is at a 2 centimeter from the mean position, जो displacement आपके पास given है that is 2 centimeter, the magnitude of its velocity is equal to its acceleration। magnitude of its velocity is equal to its acceleration। देखिए velocity किसके बराबर होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, ये होता है हमारे पास। अच्छा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इट्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, सो इट्स गिवन टू दे आर इक्वल, है कि नहीं, एक ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, अब एक ओमेगा का वैल्यू कितना निकलेगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपके पास। सो ओमेगा का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा दैट विल बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 इज रूट 5, है ना, तो x का वैल्यू दैट इज 2, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये वैल्यू आ जाएगा रूट 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सो t का वैल्यू क्या आएगा, 4 पाई अपॉन रूट 5, आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है, यही है, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट। कौन सा 9th क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line, its velocity at distance x1 and x means की डिस्प्लेसमेंट आपके पास गिवन है फ्रॉम द मीन पोजीशन आर v1 and v2 रिस्पेक्टिवली, इट्स टाइम पीरियड इज। देखिए क्या चीज है पहले देखेंगे, सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल है, पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया था, 2015 में रिसेंटली जेई में भी सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा वहां पे वैल्यूज उधर इधर थे, वहां वैल्यूज गिवन थे, ये जनरल आपके पास फॉर्मूला। अब पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट जब था x1, तो आपके पास व्हाट विल बी द वैल्यू v1, किसके बराबर आएगा, ओमेगा, यही पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, ओमेगा तो सेम होगा, ठीक है ना, इट विल बी ए स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो सेम होगा ना पर्टिकुलर ऑसिलेशन के लिए, माइनस x1 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, फिर v2 इट्स ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आएगा ना, वही गिवन है v1 एंड v2। बस हमें क्या निकालना, टाइम पीरियड। देखिए टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, देखो कहीं ना कहीं मुझे ओमेगा निकालना है ना, सो यहाँ ओमेगा कैसे निकाले, सो यहाँ रूट है तो पहले स्क्वायर करें, v1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना, सो ये आ जाएगा आपके पास v2 स्क्वायर, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर a2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, सॉरी। सो
यहाँ पे आपके पास या तो ये कर सकते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इट विल बी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द वैल्यू v2 स्क्वायर, देखिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा ए स्क्वायर खत्म, तो यह आ जाएगा माइनस, पहले आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे x1 स्क्वायर माइनस, तो ओमेगा का वैल्यू जो निकलेगा मेरे पास यहाँ पे इट विल बी ओमेगा का वैल्यू जो कि 2 पाई बाय कैपिटल T होता है, वो आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना। क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इट विल बी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सॉरी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है सर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब यू आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, तो t का वैल्यू इसका उल्टा कर दो, so it will be x1 square minus x2 square, where is this x1 square minus इसका उल्टा ऑप्शन बी x, इट्स प्लस, यहाँ पे प्लस ऑप्शन है। सो हमने क्या किया, तो ऊपर v2 स्क्वायर माइनस, हाँ ऐसा कर सकते हो ना, नेगेटिव को कॉमन निकाल के, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स आपके पास आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ पे है ना ऊपर v2 माइनस v1, नेगेटिव कॉमन निकालो, जब नेगेटिव कॉमन निकालेंगे व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन क्या आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है ना, जैसे इसने इन दोनों का माइनस किया है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, t का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दैट्स ऑप्शन 3, सी ऑप्शन, ठीक है, सी फॉर करेक्ट। आपको आया समझ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आपके पास गिवन है व्हेन टू डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल a sin ओमेगा t, y2 इक्वल b cos ऑफ r सुपर इंपोज द मोशन इज, या यू नो दैट, अगर इन दोनों को सुपर इंपोज अभी देखा हमने कि रिजल्टेंट जो आएगा y दैट विल बी y1 प्लस y2, ठीक है ना। तो आपके पास y1 प्लस y2, तो y का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी a sin ऑफ ओमेगा t प्लस b cos ऑफ ओमेगा t। फिर हमने देखा जनरली फिर इस y को हम लिख सकते हैं इट इज r sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, है ना। सो r का वैल्यू किसके बराबर हमने अभी देखा, इट्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस, सो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। The oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by this, since it is a simple harmonic motion, तो आपके पास given है x equal to something a cos of omega t, ठीक है। आगे x displacement, omega frequency, which of the following graph show the correctly the variation of acceleration with time, तो कौन सा आ जाएगा, acceleration। देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखो, आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन तो आ जाएगा, तो वेलोसिटी पहले क्या आ जाएगा, कॉस की माइनस साइन, है ना। फिर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, शाबाश, साइन की कॉस, ठीक है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता ना, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस कॉस 0 इज 1, तो ये आ जाता, लेकिन आगे माइनस है, इसी को फ्लिप कर दो, इज द करेक्ट आंसर, ठीक। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है। सो ये आज का सेशन था इसके रिलेटेड, ऑसिलेशन के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास थे। नेक्स्ट इसका जो आ जाएगा वेव्स और स्प्रिंग्स वहां पे साथ ही वह देखेंगे, जिसमें कि ऑर्गन पाइप्स के बारे में, जो स्ट्रिंग्स वहां पे उनके बारे में पढ़ेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट उनके बारे, खासतौर पे डॉपलर्स इफेक्ट आपका डिलीटेड पोर्शन है, डॉपलर्स इफेक्ट आपका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे इसमें, ठीक है।